ये सवाल किया कि ये मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं तो फिर जरा यूपी की तरफ देख लीजिए, नमाज पढ़ने पर कानून को क्या कर दिया, उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। रास्ते पे छोड़िए, अगर कोई छत के ऊपर भी नमाज पढ़ता है तो उसे रोक लगाने की इन्होंने कोशिश की। ऐसे बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत का ये अच्छा इरादा नहीं है। उतना अगर हमारे साथ खैरखाई का मामला होता तो क्यों मुसलमानों को रास्तों पर खड़ा करते थे। कितने ऐसी चीजें हैं जहां पर इन्होंने रोक लगा दिया मुसलमानों को। और कमरे पकड़ने वाले को भी छोड़ने का नहीं है। जो प्रॉपर्टियां पकड़ को वफ के है उनको छोड़ने का नहीं है। ये भी एक हमारी जंग चालू रहेगी इंशाल्लाह। से क्या अपील है? मुस्लिम लीडर से अपील है, ये पावर आके आपको 2 दिन का पावर, आखिरत का भी सोचो कि अल्लाह के पास भी हमें जाना है। ये सोच को समझ को, कितनी दौलत थी तो भी सब छोड़कर जाना दो। खाली कफन एक साथ जाता हमारा और आमाल जाती, एक अच्छाई एक बुराई। क्या लगता है आपको, ये कानून को वापस लेगी सरकार? जी, कानून पे संवैधानिक तरीके से जब हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे तो ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। एक्सपीरियंस बोलता है कि बहुत सारे कानून वापस हुए हैं, जैसे कि जलीकट्टू का कानून वापस हुआ, किसानों का कानून वापस हुआ। और मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद एक आर्टिकल है 368 कि जो बोलता है कि अगर कोई कानून गलत बन गया हो तो उसके मुखालिफ आए तो इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस कानून को वापस किया जाएगा। शुक्रिया। वक्त के खिलाफ जो है लगातार एहतजाज जारी है मुल्क भर में। तो आज भी बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में एहतजाज जारी हुआ है, तो आप भी यहाँ पर शिरकत फरमा है। क्या मैसेज है आपका? मैसेज तो यही है कि जब तक अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामले का जो नतीजा, जो रिजल्ट नहीं आता, तब तक हमें पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करना ज़रूरी है और खामोश नहीं बैठ सकते हमें। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक मेरी भी अपील है कि हर हमारे हिंदू भाइयों से, जो हमारे साथी जो मुसलमान भाइयाँ हैं, सब एक साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमें ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज भी मुसलमानों में जो इस कानून के खिलाफ बेदारी नहीं आई है, लोग कहीं ना कहीं आज भी सो रहे हैं। वो मुसलमानों में क्या एक बात तो ये बोले तो कि वफ़ से हमने क्या फ़ायदा है, वो ये ऐसा ये चीज़ आ गया। तो ये वफ़ जो है, वफ़ का जो मामला है, ये हमें आपस में लड़ लेंगे क्या, हमारे जगह कौन पकड़े। इंशाल्लाह ऑलरेडी बहुत जगह तो हमें रिलीज़ भी करें, हमारी टीम भी थी और टीम में हमारे MJ अली साहब थे, बहुत जगह उन्होंने हमें सब मिल को बचाए। इंशाल्लाह अब भी हमें एक टीम है कि वो छोड़ते नहीं। लेकिन क्या है बोले तो ये सब जो है हमारा एक खो को ये फाइट करने का, ये वफ़ के जो हमारे प्रॉपर्टियाँ, जो बेवा यतीमों के प्रॉपर्टियाँ हैं, वो बचाने के वास्ते हमें एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में करना चाहिए जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। प्रोटेस्ट में मुस्लिम के बड़े लीडर क्यों शामिल नहीं हो रहे? वो ये समझ के बाहर है कि ना कोई हमारा कायद इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा तो बोले तो बहुत कुछ है कि बैकग्राउंड उनके आड़ में बहुत लोग जगह पकड़ को क्या क्या कर कोई, वो सब मालूम है पब्लिक को, वो देख को समझ को पब्लिक खुल को नहीं आ रहा है हमारे बेंगलोर में। पर एक कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान शामिल थे। आज यहाँ 200-300 लोग मौजूद हैं। वो हमारी कौम में बेदारी आना अभी बहुत ज़रूरी है, बेदारी आना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोले तो वो ऐसा चोलक है तो वो कौमी हमारी कौम का वजूद ही नहीं आता हिंदुस्तान में। आवाम के दिल में ये भी जहन में एक सवाल आ रहा है कि वक्त बचाकर फिर किसको दें? वही उन लोगों को जो अधिकार में फौर में आते हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी नाजायज से कब्जा करते हैं। नहीं, उसके वास्ते हमें उठना पड़ेगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में है, ये पहले हमें ये लड़ी लड़ना है। पहले हम घर बचाना है, बचा के बाद हमें कमरे को लड़ लेंगे कहते हैं। और कमरे पकड़ने वाले को भी छोड़ने का नहीं है। जो प्रॉपर्टियां पकड़ को वफ़ के है उनको छोड़ने का नहीं है। ये भी एक हमारी जंग चालू रहेगी इंशाल्लाह। लीडर से क्या अपील है? मुस्लिम लीडर से अपील है, ये पावर आके आपको 2 दिन का पावर, आखिरत का भी सोचो कि अल्लाह के पास भी हमें जाना है। ये सोच को समझ को, कितनी दौलत थी तो भी सब छोड़कर जाना दो। खाली कफन एक साथ जाता हमारा और आमाल जाती, एक अच्छाई एक बुराई। ये सोच को तुम्हें ये कर को हमारी कौम, ऑलरेडी कौम को बहुत बेच को हमारे लीडर दुनिया का उन्होंने आज जुनो दौलत हम बना लिए, लेकिन उन्होंने आखिरत में क्या मुंह बताती हैं अल्लाह को, वो सोचना बहुत ज़रूरी है।
तो क्या इस आज के पढ़ने से कुछ इनकलाब आएगा? आएगा, ये तो शुरुआत है बेंगलुरु में। इंशाल्लाह इसके पहले भी एसडीपी भी प्रोटेस्ट करी थी। इंशाल्लाह ये अवेयरनेस लाना है आदमी लोग में। जरा ऐसा ये हो गया कि हमना क्या फायदा वक्फ के प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। ये आपको यतीमा बेवाया का माल, ये यतीमा बेवाया का माल को हमें बचाना है। इंशाल्लाह बाद हमें फाइट करेंगे, किसी कौन हमारे जगह पकड़ा है, क्या कर रहा है, वो छीनेंगे, वापस लेने करेंगे वो। सर आज जो है प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ कानून के खिलाफ। जी, मैं मोहम्मद आसिफ खान हूँ, शामपुर मेन रोड में रहते हैं। ये जो हमारा आज का प्रोटेस्ट है, ये असल में हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए इंसाफ रखा गया है, आर्टिकल 14 बोलता है कि सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए बराबरी है। अगर कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है, जैसे कि जो वक्फ का एक्ट बनाया गया है, जो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है और नाइंसाफी फैला रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है एक सिटीजन होने के नाते हिंदुस्तान के, कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर मुल्क आजाद किया है और हमारा टैक्स और हमारी कोशिशें लगी हैं इस मुल्क को बचाने में और आज तक चलाने में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऐसी नाइंसाफी का कानून आएगा तो हम जरूर उसके खिलाफ जाएंगे। और हमारी मुखालफत संविधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, आर्टिकल 19 बोलता है कि कोई चीज आपको पसंद नहीं तो आप उसकी मुखालफत करो, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। और फिर हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने का राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। तो हम दोनों तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे लीडर्स सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और हम आम जनता प्रोटेस्ट के लिए यहाँ फ्रीडम पार्क में जमा हुए। कानून ये कहकर पास किया गया है कि इस कानून से जो है आम इंसान, आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को फायदा होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे नुकसानात हैं गरीब मुसलमानों के लिए? सिर्फ आईवाश है, सिर्फ बोलने की बातें हैं। जैसे कि इस कानून के अंदर नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने के लिए यही बताया जा रहा है कि इसमें डाइवर्सिटी आएगी और गंगा जमुनी तहजीब बनेगी। हालांकि ये भी एक आईवाश है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स तो पहले से ही बोर्ड में है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। बल्कि ज्यादा और नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने की जो बात हुई है, उसमें भी राज्यसभा लेवल के लोगों को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में लाने की बात हो रही है। और ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। इसी तरीके से हमारा कानून ये भी बोलता है कि मुसलमानों के जो भी अफेयर्स आएंगे वो मुसलमान खुद हैंडल करेंगे। आर्टिकल 26 बोलता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम उस रिलीजन वालों को है। तो अब जो है ये गरीब मुसलमानों की बात बोलना या गंगा जमुनी तहजीब की बात बोलकर नए नए कानून ला रहे हैं, ये इसमें गवर्नमेंट की नीयत के जो झोल है वो नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये कानून को वापस लेगी सरकार? जी, कानून संवैधानिक तरीके से जब हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। एक्सपीरियंस बोलता है कि बहुत सारे कानून वापस हुए हैं, जैसे कि जल्लीकट्टू का कानून वापस हुआ, किसानों का कानून वापस हुआ। और मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद एक आर्टिकल है 368 कि जो बोलता है कि अगर कोई कानून गलत बन गया और लोग उसके मुखालिफ आए तो इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस कानून को वापस किया जाएगा। हम सब यहाँ इसलिए जुड़े हैं कि हमारा जो इस वक्त दस्तूर हिंद हमें जो जीने का हक दिया है, मौजूदा हुकूमत ये हक छीनना चाहती है। आज़ादी से जीना का हक दस्तूर हिंद दिया है, लेकिन ये नापाक कानून लाकर और इस तरह हमें और गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान दरार पैदा कर ये खुद अपनी सीट बचाने के लिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। ये अगर हम पर मेहरबान होते, जैसे अभी आपने सवाल किया कि ये मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं तो फिर जरा यूपी की तरफ देख लीजिए, नमाज पढ़ने पर कानून को क्या कर दिया, उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। रास्ते में छोड़िए, अगर कोई छत के ऊपर भी नमाज पढ़ता है तो उसे रोक लगाने की इन्होंने कोशिश की। ऐसे बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत का ये अच्छा इरादा नहीं है। उतना अगर हमारे साथ खैरखाई का मामला होता तो क्यों मुसलमानों को रास्तों पर खड़ा करते थे। कितने ऐसी चीजें जहां पर इन्होंने रोक लगा दिया मुसलमानों को। इसलिए ये मौजूदा हुकूमत हरगिज़ हमारे हक में नहीं है, बल्कि ये चाहती है कि मुसलमानों को दूसरे शहरी की तरह रखे जाए। लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जैसे कि मौलाना ने कहा कि हम छोटे लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि दोबारा क्योंकि ये मुल्क हमारा है,
हम मरेंगे जिएंगे यहीं पर। और हत्ता के अगर अब जब कभी हमारा वजू टूट जाता है तो पानी नहीं मिलने पर हम तयम्मुम इस पाक मिट्टी से करते हैं। ये मुल्क हमारा है, इनको बताने की हम इनको बताने की जरूरत नहीं, क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि हम इस मुल्क के वफादार हैं। हम पहले से भी थे, अब भी रहेंगे और हमारी पूरी नस्ल इस मुल्क की वफादार रहेगी। एहतजाज की तादाद काफी है मौलाना। बात ये भी आ रही है कि बहुत सारे मुसलमान इस कानून से खुश हैं, कुछ थोड़े मुसलमान हैं जो इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। तादाद को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। अभी ऐसा जो आपको लग रहा है कि तादाद जो कम नजर आ रही है आपको, ऐसा नहीं है। ये पूरा बेंगलोर अगर जमा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर 3000 तक मजमा जुड़ेगा। बेंगलोर में कितने मुसलमान हैं? ये सिर्फ नौजवान तबके आप जैसे सोशल वर्कर को जोड़ा गया है। इंशाल्लाह अभी हमारे बड़ों की तरफ से जब होगी आप देखेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जब आएगा तो फिर वो भी आप देखेंगे। सिर्फ आपने देखा भी कि जैसे कुदुस साहब कादरिया में जैसे जोड़े थे, इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। बस ये तो एक ट्रेलर है। मेरा नाम जफर है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस इत्तेहाद में आने का मकसद यही है कि आर्टिकल 14 जो राइट्स देता है, इक्वलिटी फॉर राइट्स, इसमें क्या है, ये लोग जो कानून लेके आ रहे हैं कोर्ट बिल के खिलाफ, इसमें ऐसा है कि जैसे कि इक्वलिटीज है, सब क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूस में इक्वलिटी कहाँ पे है? मेरा सवाल यही है। इक्वलिटी अगर होता तो राम मंदिर जब बना उसमें एक जो ट्रस्ट बना था उसमें मुसलमान कहाँ? जैसे कि दूसरा ट्रस्ट या क्रिश्चियन ट्रस्ट, इसमें इक्वलिटीज सब जगह से है, तो मुसलमान का इक्वलिटीज राइट इसमें कहाँ पे कोई नजर आएगा? कोई मुस्लिम एम्प्लॉय वहां पे जमाया गया है, वर्क बोर्ड में क्यों चाहिए? इक्वलिटी का जो राइट्स का जो सरकार बात कर रहा है इस बिल के खिलाफ, आर्टिकल 14 इक्वलिटीज राइट नहीं है, ये लोग हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो आपका सवाल है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को परमिशन दी जा रही है, मुसलमानों को भी दूसरे मजहब की कम्युनिटी में परमिशन दी जाए। मतलब में भी परमिशन क्यों नहीं दी जाए? ओनली दे आर टेकिंग ओनली बिकॉज ऑफ द मुस्लिम। तो ये मेरा मतलब ये है कि जो संविधान में आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी राइट्स नहीं है, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरा जो आर्टिकल 26 है, 26 में क्या बताया जा रहा है कि जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर या क्रिश्चियंस जो चर्च समाज से रहते हैं, हिंदू समाज से रहते हैं, उनमें इक्वलिटीज है। अभी यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ही बात जा रही है। कैसे जा रही है कि जो वो डिसाइड करेंगे, मतलब जो वक्फ बोर्ड के बिल से जो डिसाइड करेंगे हमको कैसे नमाज पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमारा पर्सनल लॉ है। इसके लिए पर्सनल लॉ जो है हमने इसीलिए तो बनाया है ना। तो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हम लोग, बिल के अगेंस्ट इसलिए ये अमेंडमेंट के लिए हम लोग कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये हमारा राइट्स जा रहा है, हमारा इक्वल आर्टिकल 14 जा रहा है, आर्टिकल 26 जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से यही एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम सब, अगर आर्टिकल 14 में है तो सब इक्वल है, इक्वलिटी हमको चाहिए। बस इतना ही बताना चाहते हैं।